क्या प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्या वो दक्षिण भारत की सीट से संसद पहुंच सकती हैं? ऐसे सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हालिया सांगठनिक बदलावों में प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस ले लिया है। वो महासचिव पद पर तो अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें किसी राज की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी से दोनों मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये क्योंकि प्रियंका पर अब किसी राज की जिम्मेदारी नहीं है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा ये कि उनसे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी वापस ली गई है, तो क्या वो अब दक्षिण भारत का रुख करेंगी? कांग्रेस पार्टी का अतीत और मौजूदा हालात भी प्रियंका गांधी को लेकर लग रही अटकलों को हवा दे रहा है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट जीत नहीं सके। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर इतने बड़े चेहरे के बीजेपी की नई नवेली नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार जाने से भारी किरकिरी हुई। उत्तर प्रदेश में एक और परंपरागत सीट रायबरेली को कांग्रेस के खाते में डालने में सोनिया गांधी सफल रही थी, लेकिन 80 सीटों वाले इस राज्य में और किसी कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई थी। कहा तो ये जा रहा है कि अगर प्रदेश के दो बड़े दल सपा और बसपा ने सोनिया का मूक समर्थन नहीं किया होता तो रायबरेली पर भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगती। यही परिस्थिति 2024 के लिए भी बनी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां सही नहीं है तो उत्तर भारत का कोई दूसरा राज्य भी ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस ज्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सके या अच्छी स्थिति में हो। हाल ही में तेलंगाना और उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने, जबकि पिछले आम चुनाव में केरल के वायनाड से राहुल गांधी को जीत हासिल होने से प्रियंका के लिए दक्षिण की राह ही आसान जान पड़ती है। इतिहास में इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक भी दक्षिण का दाव चल चुकी हैं। इंदिरा ने आंध्र प्रदेश के मेडक और कर्नाटक के चिकमंगलुर से, जबकि सोनिया ने कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों को जीत मिली थी। अब कांग्रेस की तेलंगाना इकाई प्रियंका की वहीं से लड़ने के समर्थन में दलीलें पेश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि प्रियंका अगर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी तो बगल के आंध्र प्रदेश पर भी कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। वैसे भी कर्नाटक हो या तेलंगाना, प्रियंका ने विधानसभा चुनावों में काफी आक्रामक प्रचार किया, जिसे बहुत हद तक जीत का श्रेय दिया जा रहा है। यूं तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी सुझाव दे चुकी हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि उनकी पार्टी किसी दूसरे दल के सुझाव पर ऐसा कोई फैसला नहीं करने वाली, भले ही वो दल गठबंधन का सहयोगी ही क्यों न हो। हालांकि ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसे इस प्रयास में प्रियंका गांधी एक ट्रम्प कार्ड की तरह दिख रहा है। लेकिन पार्टी इस सवाल में उलझ गई है कि राहुल तो पिछली बार ही दक्षिण चले गए थे। अगर प्रियंका भी उत्तर से चली गई तो फिर कहीं ये छवि मजबूत तो नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण तक सिमट गई है। कांग्रेस की ये सासत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बीजेपी न केवल राष्ट्रीय पार्टी की छवि मजबूत करती जा रही है बल्कि दक्षिण में भी उसका आधार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी को लेकर के पार्टी आला कमान क्या कुछ निर्णय लेता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।